नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं अर्निंग जोन। इस वीडियो में मैं आपको अमेजॉन टू बैंक ट्रांसफर की दो ट्रिक दूंगा और दोनों ही 0% चार्ज पे होगी और दोनों में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लिमिटेशन है, मैं वो सारी चीज़ आपको बता दूंगा। फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी ट्रिक यूज़ करना है। देखिए, मैं आपको दो ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो जब मैं डालूंगा तो एक अगर ट्रिक बताता हूँ सिर्फ आपको तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा और बहुत जल्दी वो ट्रिक बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं दो ट्रिक दिया हूँ ताकि आप लोग यूज़ कर सके, जिसमें से हो सकता है अगर कोई ट्रिक बंद हो जाए तो उसका जो अपडेट होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। नहीं तो हो सकता है आपको यहाँ पे लॉस हो जाए क्योंकि आपके अमेजॉन वॉलेट में जो बैलेंस रहेगा हो सकता है जब आप ट्रांसफर करने जाए तो वो आप ट्रांसफर ना कर पाओ। तो इसलिए आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रहोगे तो आपको जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, प्लस जो भी ऑफर आते हैं छोटे बड़े जो भी ऑफर आएंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जिनका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो बिगिनर्स है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जो बहुत नए हैं अर्निंग कम्युनिटी में, उनको मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए, जो नॉर्मल जो आप लोग फास्टैग समझते होंगे, फास्टैग मतलब आपको लगता होगा कि टोल पे जाके जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो फास्टैग नॉर्मल यूज होता है। लेकिन जो हम लोग हैं अर्निंग कम्युनिटी के, हम लोग फास्टैग को यूज करते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट के अंदर जो बैलेंस फंसा हुआ होता है उसको बैंक ट्रांसफर करने के लिए। किस तरह से करते हैं, देखिए, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास सिर्फ बाइक होगा या कार नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को फास्टैग चाहिए होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पेटीएम में जाके फास्टैग सर्च करोगे, बाय फास्टैग। इसका मैं एक वीडियो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वो वीडियो देख लेना। उसमें बताया कि आप लोग किस तरह से फ्री में फास्टैग ले सकते हैं। तो हो गया, आप लोग फास्टैग फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए कार रहना जरूरी नहीं है, आपके पास कोई भी नॉर्मल बाइक हो या कुछ भी हो और उसका बस एक पेपर आपके पास होना चाहिए। तो इसका जो वीडियो का लिंक है ना वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वो वीडियो देख लेना पहले, जो नए हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ, बाकी जो ओल्ड है वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो नए हैं मैं उनको बताता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत पूछते हो मुझसे कमेंट में या फिर मैसेज करके भी कि फास्टैग आप बोल रहे हो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पहले फास्टैग का बता देता हूँ। फास्टैग में क्या होता है, जो पेटीएम फास्टैग आप अगर एक बार ले लेते हो, ठीक है, बहुत आसान, आपके बाइक है तो भी आप ले सकते हो। मान लेता हूँ कि आप फास्टैग ले लियो फ्री में या फिर आप रुपया देके 100 रुपया दे के ले लियो। देखिए, उसमें क्या होता है, जैसे आप फास्टैग बाई किए हो 350 रुपये दे के, तो आप जो 350 रुपये पे करते हो तो उसमें से 100 रुपया तो आपको पे करना है पॉकेट के अंदर से। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वो भी फ्री में हो जाता है। कैसे होता है वो तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस पर आप देख लेना, वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे आप पे कितना करते हो, 350 रुपये। 350 रुपये पे करते हो, इसमें से आपको 100 रुपये कैशबैक आ जाते हैं जब प्रोडक्ट आपका शिप होता है। तो बचा कितना, 250 रुपया। और जो 250 रुपये वो आपका सिक्योरिटी मनी होता है। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। 250 रुपये सिक्योरिटी मनी होता है। जब आप अपना फास्टैग को कैंसिल करते हो तब वो जो अमाउंट है 250 रुपये वो आपके पेटीएम वॉलेट में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे आपका फास्टैग का क्लियर होगा कि किस तरह से फास्टैग को बाय करना है और किस तरह से आप अगर 350 रुपये पे करते हो तो वो कहाँ जाता है वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ आपके पास पेटीएम फास्टैग आ चुका है। अब क्या होगा, अब अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके, चाहे आप बजाज फिंसर्व से जाओ चाहे धनी से जाओ, अगर मान आपका धनी के अंदर 100 रुपया या 1000 रुपये फंस गया है, अब आपको उस 1000 रुपये को अपने बैंक में ट्रांसफर करना है और आपको कहीं प्रीपेड कार्ड भी यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली धनी के अंदर से जाके पेटीएम फास्टैग का रिचार्ज कर लोगे। तो क्या होगा, आपके धनी के अंदर से वॉलेट से अमाउंट 1000 रुपये कट जाएंगे और आपका जो पेटीएम वॉलेट होगा जिससे आपका फास्टैग लिंक होगा वहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा। ये बेसिक फंडा है। बाकी आपको मैं भी इस वीडियो में जो करके दिखाऊंगा ये एक बार देख लेना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो जो लोग पुराने मेंबर है उन्हें तो थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन जो नए मेंबर है उन्हें बहुत हेल्प हुआ होगा क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हो, इसलिए मैं एक बार सोचा कि आप लोग को बता देता हूँ क्लियरली। बाकी चलिए अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक बहुत ही ईजी है। तो सिंपल ट्रिक आ रही है पार्क प्लस की तरफ से। पार्क प्लस में क्या करना है, आपको सिंपली पार्क प्लस को ओपन करना है, लेकिन पार्क प्लस में क्या लिमिटेशन है मैं आपको वो बता देता हूँ और क्या इसकी अच्छाई है मैं ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, जो नॉर्मल फास्टैग होती है उसकी तो अब लिमिट पहले 5000 थी लेकिन अब 10,000 हो गई। तो अब नॉर्मल जो रिचार्ज होता है वो 10,000 कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन पार्क प्लस से आप 2000 हर दिन कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप 10,000, अगर आप एक फास्टैग, मानो मेरा फास्टैग है एक फास्टैग 1, तो उस पर मैंने 10,000 का कहीं से रिचार्ज कर रखा है, लेकिन जब मैं फास्टैग पार्क प्लस से रिचार्ज करने जाऊंगा तो मैं और 2,000 का कर पाऊंगा और कल भी कर पाऊंगा, परसों भी कर पाऊंगा। मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अगर आप एक बार 10,000 का लिमिट यूज कर लेते हो तो बाकी प्लेटफॉर्म से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन पार्क प्लस से आप कर लोगे। तो ये बेसिक चीज है जो ये वीडियो को मैं बिगिनर्स के लिए बेसिकली डिजाइन कर रहा हूँ ताकि उन्हें सब चीज अच्छे से समझ में आए, ताकि वो भी आगे लूट पाए। नहीं तो उन्हें लगता है कि क्या जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, टेलीग्राम पे मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ वो भी उन्हें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं अगर आपको बेसिक क्लियर कर दिया हूँ। तो चलिए अब मैं आपको पार्क प्लस का बताता हूँ। देखिए, पार्क प्लस में क्या है कि आपको फास्टैग का यहाँ रिचार्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप फास्टैग पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन आता है, तो आप रिचार्ज पे जाना। रिचार्ज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना गाड़ी का नंबर डालना होता है, व्हीकल नंबर जो आपने इस गाड़ी लेते मतलब फास्टैग लेते हुए डाला होगा, तो वो फास्टैग का नंबर डालना है। डालने के बाद प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड करते हो, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। देखिए, पहले 3000 तक होता था एक रिचार्ज में, लेकिन अब क्या है, आप अगर 1000 से ज़्यादा अमाउंट आप डालोगे तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन 1000 का ही कर सकते हो और मैक्सिमम 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हो।
24 घंटे में, मतलब महीने का लिमिट नहीं है, 24 घंटे का लिमिट है। मतलब अगर मैं आज 8 बजे रात में 2 रिचार्ज कर लेता हूँ 1000 का, तो अगला जो रिचार्ज होगा वो मैं फिर कल 8 या 9 बजे रात को कर पाऊंगा। इस तरह से इसमें होता है। बाकी एक दूसरा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसमें लिमिट वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें फास्टैग का लिमिट आ जाता है, तो मैं वो आपको बताऊंगा ताकि आप दोनों ट्रिक को मिला के आप अच्छे खासे लूट सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा आपको पता है कि आज डेट में अगर कॉइन डिसेक्स का देख लो, तो कॉइन डिसेक्स जो ऑफर था, जहाँ पे आपको 250 रुपये का वाउचर मिल रहा था, तो वो भी अमेजोन का मिल रहा था। बाकी और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो आपको साइन अप करने के लिए, रेफर करने के लिए अमेजोन का वाउचर देते हैं। तो बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए कि अमेजोन वाउचर को बैंक में लेना। और बाकी प्लेटफॉर्म आपको पता होगा 5%, 6%, इवन अमेजोन गोल्ड को अगर आप बाय करके सेल करते हैं तो वो भी 7% का चार्ज काट लेते हैं। तो इसलिए इस तरह का जो 0% वाला ट्रिक है ये बहुत ही मुश्किल होता है लाना आप लोग के लिए, लेकिन अगर इस तरह का ट्रिक मार्केट में आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट में 1000 डाल देना है, अगर आप जितना ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन में 1000 ही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1000 डालता हूँ। 1000 डालने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से आपको देखो तो यहाँ पे आपको वॉलेट के अंदर अमेजॉन पे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये न्यू ऑप्शन है, तो हो सकता है आप में से कुछ मेंबर को ना दिखे, तो आप लोग दूसरा मेथड यूज कर लेना, लेकिन मैक्सिमम को अभी आ जाएगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो कुछ दिन के अंदर आप सभी को ये ऑप्शन आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी 2-3 अकाउंट से चेक किया, मेरे सारे अकाउंट में शो कर रहा है, बाकी अगर आपको नहीं कर रहा है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अमेजोन पे क्लिक करता हूँ। अमेजोन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जिस भी अमेजोन अकाउंट से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये अप्रूवल जाएगा आपके मैसेज के थ्रू, एक लिंक जाएगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप क्रोम पे रिडायरेक्ट हो या आप अमेजोन ऐप के अंदर रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो वहाँ पे आपको अप्रूव कर देना है। एक अप्रूव कर देने के बाद फिर आपको वापस अपने पार्क प्लस ऐप के अंदर आना है और आपको फिर अलाउ कर देना है। जब एक बार अलाउ कर देते हो तो इसके बाद फिर सिंपली आपको यहाँ पे जो अगर आपके वॉलेट में ऑलरेडी अमाउंट है, जैसे मेरे केस में ऑलरेडी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे पे सिक्योरली पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा देर ये प्रोसेसिंग होगा और इसके बाद कुछ टाइमर चलने लगता है। तो इसके बाद आप देख सकते हो जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है और जो रिचार्ज है वो भी मेरा इंस्टेंटली हो गया। लेकिन हो सकता है जब एक और ज़्यादा लोग एक साथ करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोग का डिले हो जाए रिचार्ज होने में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रिचार्ज हो जाएगा। नहीं होता है तो इनकेस आपका रिफंड आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे 500 का रिचार्ज किया वो कहाँ गया। तो अब देखो यहाँ पे मेरे अवेलेबल बैलेंस पेटीएम वॉलेट का जो बैलेंस है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 500 रुपये आ चुका है। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं जो बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में बोला हूँ कि आप जो रिचार्ज करते हो वो आपके पेटीएम वॉलेट में आता है। तो आप देख सकते हो मैंने पार्क प्लस से रिचार्ज किया था फास्टैग, लेकिन वो फास्टैग में नहीं गया, वो मेरे पेटीएम वॉलेट में आ गया। अब मैं इसे या तो किसी मर्चेंट पे कर सकता हूँ या मैं इसे डायरेक्टली अपने बैंक में भी ले सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दूसरी ट्रिक को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका जो पेटीएम फास्टैग का लिमिट है, जिससे कि इसमें तो जो भी पार्क प्लस मैंने बताया इसमें तो लिमिट नहीं है, इसमें सिर्फ अब 2000 पर डे कर सकते हो, मतलब 2 ट्रांजेक्शन आप डेली कर सकते हो और इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें लिमिट है, तो इसकी जो लिमिट है उसको किस तरह से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी याद नहीं होता कि मैं कितना बार अपने फास्टैग पे रिचार्ज किया हूँ, 10,000 हो गया कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर 10,000 हो चुका है और तब आप अगर रिचार्ज करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और इस केस में आपका रिफंड इनिशिएट हो जाता है, तो फिर आपको 2 दिन तक इंतजार करना होगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप खुद ही चेक कर सकते हो कि आपका जो फास्टैग का लिमिट है वो कितना बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, इसलिए हम लोग धनी को यूज करने वाले हैं। सिंपली आपको धनी आपको ओपन करना है। धनी ऐप को ओपन करने के बाद, धनी नहीं है तो आप बजाज फिंसर्व भी यूज कर सकते हो, सेम प्रोसेस है दोनों के अंदर। तो ओपन करना है धनी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है बिल पेमेंट्स पे। बिल पेमेंट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने को तो फास्टैग ऑप्शन आएगा, फास्टैग पे टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ बहुत सारा फास्टैग आएगा कंपनी, तो इसमें से आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे अपना गाड़ी का नंबर डालना है। अमाउंट में आप सिर्फ 100 डालें, कोई मतलब नहीं है आप कितना भी अमाउंट डालें, 100 डालें। 100 डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करते हैं थोड़ा देर लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैक्सिमम अलाउबल पेमेंट कितना है। तो यहाँ पे मेरे केस में 1430 रुपये है। तो अभी अगर मैं 14 से 30 रुपये से ज़्यादा करता हूँ, जैसे मैं अगर अभी जाता जो मैं आपको ट्रिक बताऊँ उसमें 500 का रिचार्ज करता, फिर 500 का रिचार्ज करता, फिर से 500 का रिचार्ज कर देता, तो इस केस में क्या होता है, मेरा जो पहला 2 ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता और जो तीसरा ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाता। तो मुझे लगता कि क्यों फेल हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं 500 का रिचार्ज करूँगा, फिर 500 का करूँगा और फिर 430 का कर दूंगा। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये ट्रिक शेयर कर दिया हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप वेबसाइट यूज़ करो, तो बहुत सारे लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐप के अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है अमेजॉन पे वॉलेट का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी है justdial.com, सिर्फ इसका वेबसाइट ही यूज़ करना है, ऐप के अंदर इसका ऑप्शन नहीं है। तो वेबसाइट पे आना है justdial.com के। इसके बाद आपको यहाँ पे पे बिल्स का सेक्शन दिखेगा, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको फास्टैग का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करना। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट कर लेना है। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल देना है। तो यहाँ भी थोड़ा सा छोटा सा लिमिटेशन है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर डालना है, प्रोसीड करना है।
प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट पूछा जाएगा। तो अमाउंट में आपको 500 से ज़्यादा का एक ट्रांजेक्शन नहीं रखना है। मतलब अगर आपको 1000 का रिचार्ज करना है तो आप डायरेक्टली 1000 का नहीं करना। अगर डायरेक्टली 1000 का करते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 1 पॉइंट कुछ परसेंट का। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको 500 का रिचार्ज करना है और फिर 10-15 सेकंड या 1 मिनट बाद आप फिर से 500 का कर लेना। तो मतलब 500 से ज़्यादा मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन मत करना, नहीं तो फिर चार्ज लगेगा। तो मैं यहाँ पे अमाउंट में 500 डालता हूँ, 500 डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखो तो बहुत सारा आपको पेमेंट ऑप्शन आता है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका अमेजॉन पे का भी है। तो सिंपली अमेजॉन पे क्लिक करना है और ऑलरेडी मेरी अमेजॉन वॉलेट के अंदर 500 रुपये था। तो अभी मैं यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जो देख सकते हो मेरा जो अमेजॉन पे से वो बैलेंस कट चुका है और जो मेरा रिचार्ज है वो यहाँ पे सक्सेस आ चुका है। तो ये था दोनों मेथड मैं आपको बता दिया हूँ। इसका भी आप प्रूफ देख लो, मैंने जो अभी सेकंड टाइम ऐड मनी किया है तो उसका भी मुझे यहाँ पे 500 रुपये आ गया। तो सिंपली है, आप डायरेक्टली कहीं से भी रिचार्ज करते हो। अगर आप अपना फास्टैग रिचार्ज करते हो पेटीएम का, बाकी फास्टैग का मुझे नहीं पता कि आप अगर जा रहे हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फास्टैग लेके उसका नंबर डाल रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो और आप बोलोगे कि वो मेरे ऐसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ पेटीएम के अंदर होता है और एयरटेल के अंदर होता है। तो आप या तो पेटीएम का फास्टैग यूज कर सकते हो या एयरटेल का फास्टैग यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आप लोग मोस्टली आप लोग पेटीएम का यूज करना, क्योंकि पेटीएम में वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने पेटीएम ही फास्टैग यूज करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।